हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो सामान्य हिंदी की चल रही है उसका अगला भाग देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन किसी न किसी विगत एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम होते होंगे जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आते होंगे, तो ये टॉपिक हर हाल में उस एग्जाम में आता होगा। जो पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हम लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से करेंगे। और जो बच्चे कह रहे थे कि मतलब कोई ट्रिक बता दीजिए सर पर्यायवाची याद करने का, उनसे एक ही बात कहना है कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता, बस एक ही ट्रिक होता है, रिवीजन और फिर रिवीजन होता है। ये तो मैथ है नहीं कि इसका कोई ट्रिक बता दिया जाए कि चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा तो कोई है नहीं इसमें। इस वजह से इसको सिर्फ एक ही है, इसको बार बार पढ़ना, यही इसका एक टॉपिक है। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा शब्द, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अर्थ मित्र का नहीं है। नंबर 1 सखा, नंबर 2 बादल, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 दोस्त। इसका जो सही ऑप्शन होता है, इसमें बादल जो होता है ये मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बादल जो होता है मेघ का पर्यायवाची है। आपने सुना होगा कोई, जैसे नहीं कहते हैं कृष्ण सुदामा के सखा थे, ये सुना होगा। फिर दोस्त भी सुना होगा, सूर्य भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है। आपको कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताना है। इन चारों में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है। नंबर 1 अंबर, नंबर 2 अन्नत, नंबर 3 अंतरिक्ष, नंबर 4 शून्य। इसका सही उत्तर होता है अंबर जो होता है ये कपड़े का पर्यायवाची होता है। बाकी जो अनंत होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है, ये तीनों होते हैं आकाश के पर्यायवाची। आकाश का, आकाश, बादल, मेघ, जो भी कह दीजिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। आपको इच्छा शब्द जो दिए गए हैं उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। चारों में से कौन है। नंबर 1 अर्ची, नंबर 2 अंशु, नंबर 3 आकांक्षा, नंबर 4 मरीच। इसका सही उत्तर होता है जो इच्छा का पर्यायवाची होता है आकांक्षा होता है। ये अर्ची जो हुआ, अंशु हो गए और मरीची हो गए, ये किरण के तीनों पर्यायवाची हैं। किरण जो होता है, किरण मतलब प्रकाश या रेज, आपको लिख देते हैं प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आपको जो पुत्री शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, सुता, नंबर 2 तनुजा, नंबर 3 ललना, नंबर 4 नंदिनी। इसका सही उत्तर होता है जो ललना होता है ये पुत्री का पर्यायवाची ना होकर स्त्री का पर्यायवाची होता है। स्त्री, स्त्री या नारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राधा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको राधा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से वही बताना है। नंबर 1 ब्रजरानी, नंबर 2 हरिप्रिया, नंबर 4 वृषभानुजा, नंबर 4 शैलजा। इसका जो सही उत्तर होता है शैलजा होता है। शैलजा जो होता है ये पार्वती का होता है पर्यायवाची। पार्वती, शैल मतलब पत्थर होता है, जा मतलब उत्पन्न होना, मतलब पार्वती जो थी पत्थर से उत्पन्न हुई थी, इस वजह से इनको शैलजा कहा जाता है। बाकी ये ब्रजरानी, हरिप्रिय, वृषभानुजा ये सब राधा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, सुता ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं। आपको जो दिया जाए कालिंदी दिया गया, अर्कजा है, सूर्य सुता है, ये शब्द पूछा गया है कि ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है। नंबर 1 में दिया है पहला गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 नर्मदा। इसका जो सही उत्तर होता है ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, जो कालिंदी हो गया, अर्कजा हो गया, सूर्य सुता हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, लंबोष्ठ, क्रमेलक, महाग्रीवा किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों जो दिए गए, लंबोष्ठ दिया, क्रमेलक दिया गया, महाग्रीवा किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये बताना है। नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 गाय, नंबर 4 ऊंट। इसका सही उत्तर होता है ऊंट के ये तीनों पर्यायवाची हैं, लंबोष्ठ, क्रमेलक, फिर महाग्रीवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो लहर शब्द दिए गए हैं इसका कौन, इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है वही बताना है। नंबर 1
तरंग, नंबर 2 हिलोर, नंबर 3 गज, नंबर 4 मौज। इसका सही उत्तर होता है गज जो होता है वो लहर का पर्यायवाची नहीं होता है। गज मतलब होता है हाथी, हाथी गज। और ये तरंग, हिलोर और उसके बाद मौज जो होता है ये लहर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची है। आपको पेड़ शब्द का पर्यायवाची चारों में से कौन है वो बताना है। नंबर 1 नागर, नंबर 2 तरु, नंबर 3 रजत, नंबर 4 तारक। इसका सही उत्तर होता है तरु जो होता है वो पेड़ का पर्यायवाची है। और जो इसमें नागर होता है, नागर मतलब होता है शहर या नगर, या मतलब शहर जो होता है ये नागर का पर्यायवाची है, शहर। और तारक जो होता है उद्धारक या मोक्ष करता होता है, जो मोक्ष देता हो, उद्धारक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा होगा, तरुअर फल नहीं भके नदी ने संचय नीर पर मारत के कार ने साधु धरा शरीर। उसमें तरु का मतलब था पेड़ ही था, इसी वजह से यहाँ पेड़ जो शब्द है तरु का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरभि, सुवास, सौरभ ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं। आपको जो तीनों शब्द दिए गए, सुरभि हुआ, सुवास हुआ, सौरभ हुआ, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये तीनों शब्द इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक के हैं, तीनों पर्यायवाची हैं। वो कौन सा शब्द है उसी को बताना है। नंबर 1 समूह, नंबर 2 सुगंध, नंबर 3 स्वर्ग, नंबर 4 सुंदर। इसका इसका सही उत्तर होता है जो सुगंध होता है, सुगंध के ये तीनों पर्यायवाची हैं। सुरभि हुआ, सुवास हुआ, सौरभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो चंदन शब्द है इसका इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं है वही बताना है। नंबर 1 मलय, नंबर 2 विटप, नंबर 3 श्रीखंड, नंबर 4 गंधसार। इसका जो सही उत्तर होता है विटप जो होता है ये चंदन का पर्यायवाची न होके ये वृक्ष या पेड़ का पर्यायवाची है। वृक्ष कह दीजिए, पेड़ कह दीजिए, तरु कह दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिए, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है। आपको जो चंद्र शब्द है उसका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची है वो बताना है। नंबर 1 मयंक, नंबर 2 रजनीचर, नंबर 3 खनक, नंबर 4 अम्बु। इसका जो सही उत्तर होता है मयंक जो होता है वो चंद्र का पर्यायवाची होता है। रजनीचर होता है ये असुर होता है या राक्षस का पर्यायवाची, राक्षस, असुर, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर इसी को कहा जाता है। और खनक मतलब होता है खनखनाहट, जैसे नहीं कहते हैं खनखनाहट, खनखनाहट। और अम्बु मतलब होता है जल, जल, पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा गया कि शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जो नहीं है वही आपको बताना है। नंबर 1 मृगराज, नंबर 2 शार्दूल, नंबर 3 हस्ती, नंबर 4 नाहर। इसका सही उत्तर होता है हस्ती जो होता है ये आपको शेर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी मृगराज, शार्दूल, नाहर ये तीनों शेर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि गृह का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भवन, नंबर 2 भद्रा, नंबर 3 आलय, नंबर 4 निकेतन। इसका जो सही उत्तर होता है भद्रा जो होता है वो गृह का पर्यायवाची नहीं होती, जबकि भवन हो गया, आलय हो गया, निकेतन हो गया, ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। और इसमें आपको नहीं जो हुआ था, नहीं पूछा था, वो जो होगा भद्रा होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ईश्वर शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 जगदीश, नंबर 3 प्रभु, नंबर 4 देवराज। इन चारों ऑप्शन में से जो देवराज है वो इंद्र का पर्यायवाची है, न कि भगवान का। भले इंद्र को भी भगवान कहा जाता है लेकिन ये किसी पर्सनल, मतलब अगर जैसे कहा ना जाता है किसी खास आदमी का नाम हो तो वो किसी खास का पर्यायवाची रहेगा। बाकी जो समुदाय जैसे भगवान हो गए उसमें भगवान में कई लोग आते हैं, जो समुदाय हो गया एक। और ये जो परमात्मा हो गया, जगदीश हो गया, प्रभु, ये तीनों ईश्वर हैं। ये ईश्वर का मतलब जितने भी सृष्टि में ईश्वर हैं सबके लिए ये पर्यायवाची प्रयोग होगा। अगर जब एक एक लोग का नाम लिया जाएगा तो उनके अलग अलग पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको पत्थर शब्द जो दिया गया है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इन चारों में से वही बताना है। नंबर 1 प्रस्तर, नंबर 2 पाहन, नंबर 3 पर्ण, नंबर 4 पाषाण।
इसका सही उत्तर होता है पर्ण, जो होता है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। पर्ण मतलब होता है पत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची है। आपको नौका शब्द जो दिए गए ये, इस चारों में से कौन सा पर्यायवाची होगा, उन चारों में से कौन सा पर्यायवाची होगा वही ऑप्शन आपको बताना है। नंबर 1 तरड़ी, नंबर 2 दारा, नंबर 3 भरता, नंबर 4 वात। इसका जो सही उत्तर होता है तरड़ी मतलब होता है नौका। तरड़ी मतलब होता है तैरने वाला या तैराने वाला। और इसका जो दारा मतलब होता है, दारा पत्नी का पर्यायवाची होता है, पत्नी। अब भरता जो होता है ये होता है स्वामी या मालिक का पर्यायवाची। वात मतलब हवा होती ही है, ये हवा का पर्यायवाची। हवा, समीर, पावक। हवा समीर जो होता है, और तरड़ी जो होता है नौका का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको प्रकाश शब्द का इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 प्रभार, नंबर 2 ज्योति, नंबर 3 दीप्ति, नंबर 4 नंदिनी। इसका सही उत्तर होता है नंदिनी जो होता है वो प्रकाश का पर्यायवाची नहीं होता। नंदिनी होता है बेटी या पुत्री का पर्यायवाची। बेटी या पुत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। आपको बिजली शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। नंबर 1 तड़ित, नंबर 2 श्लाघा, नंबर 3 चपला, नंबर 4 सौदामिनी। इसका जो सही उत्तर होता है श्लाघा जो होता है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। श्लाघा मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। श्लाघा मतलब प्रशंसा। और तड़ित जो हो गया, चपला हो गया, दामिनी हो गया, ये तीनों बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची। मतलब आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें तीन पर्यायवाची दिए गए हैं और इन तीनों पर्यायवाची एक ही शब्द के होंगे, वो शब्द गंगा दिया है। इन ऑप्शन में से गंगा के पर्यायवाची कौन से हैं, चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। नंबर 1 विच, नीर, शक्र। नंबर 2 सुरसरी, मंदकिनी। नंबर 3 त्रिपथगा। नंबर 3 जो है विष्णुपदी, पयस्विनी, कालिंदी। नंबर 4 सुरधुनी, सूर्यजा, अर्कजा। इसका जो सही उत्तर होता है इसका सुरसरी जो हो गया, मंदकिनी हो गया, त्रिपथगा हो गया, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पिक, काकपाली, कोकिला, बसंत दूत आदि शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुए। ये चारों ऑप्शन ये जो चारों शब्द दिए गए, पिक हो गया, काकपाली हो गया, कोकिला हो गया, बसंत दूत हो गया, ये चारों शब्द एक ही के पर्यायवाची हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसके पर्यायवाची हैं। नंबर 1 कोयल, नंबर 2 काग, नंबर 3 मोर, नंबर 4 शुक्र। इसका सही उत्तर होता है ये कोयल के पर्यायवाची होते हैं। कोकिला मतलब होता है, पिक मतलब होता है, काकपाली हो गया, बसंत दूत हो गया। बसंत दूत मतलब बसंत में ये कोयल बोलती है। काग का मतलब होता है कौवा, कौवा, कौवा। आपने एक सूरदास की कविता सुनी, सूरदास का कविता सुना होगा, कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथे से ले गयो माखन रोटी। इसमें जो काग का है, काग मतलब कौवा होता है। मोर तो मोर का या मोर या मयूर का पर्यायवाची कह दीजिए, मयूर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए, किस शब्द समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं हैं। आपको चंद्रमा के इन चारों ऑप्शन में से सभी समूह में एक अलग होगा, वही जो अलग है चंद्रमा का नहीं है वही आपको बताना है। नंबर 1 में दिया गया चंद्र, विधि, मृगांक। नंबर 2 में रजनीचर, राका, मनोज। नंबर 3 राकेश, शशांक, हिमांशु। नंबर 4 में दिया गया इंदु, मयंक, सुधाकर। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो इंदु, मयंक, सुधाकर होता है, ये इनमें से चंद्रमा का एक पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जो पहाड़ शब्द दिए गए इन चारों में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 अचल, नंबर 2 भूधर, नंबर 3 तड़ाग, नंबर 4 नग। इसका जो सही उत्तर होता है तड़ाग जो होता है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होगा। तड़ाग मतलब तालाब होता है, तालाब, तालाब या सरोवर, आप जो भी कह लीजिए, जो भी आपको याद रहे, सरोवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है।
आपको ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 अग्नि अनल, नंबर 2 मार्तंड भास्कर, नंबर 3 कुरंग सारंग, नंबर 4 चंद्रमा चपला। इसमें पर्यायवाची नहीं होगा चंद्रमा जो होता है चपला का पर्यायवाची नहीं होता है, इस वजह से इसमें चौथा ऑप्शन बीमेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि अनल ये आग के हो गए, आग के पर्यायवाची। मार्तंड भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 जाह्नवी, नंबर 2 मंदाकिनी, नंबर 3 कालिंदी, नंबर 4 भागीरथी। इसका सही उत्तर होता है कालिंदी जो होता है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, यमुना नदी। आपने गंगा का तो पढ़ा होगा, जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिपथगा ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नि का यह नहीं कहते हैं, मतलब अग्नि को यह नहीं कहता है, मतलब अग्नि का इनमें चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। इसके कहने का मतलब जो अग्नि को यह नहीं कहते हैं इसका यही तात्पर्य है इन चारों ऑप्शन में से जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 वायु सखा, नंबर 2 कृषाणु, नंबर 3 दहन, नंबर 4 भानु। भानु शब्द जो होता है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये भानु होता है सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। इन चारों ऑप्शन में दिया गया सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया कौन सा है। नंबर 1 आदित्य, नंबर 2 मारुति, नंबर 3 कृषाणु, नंबर 4 हुतासन। इसमें जो सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य होता है, और मारुति होता है ये हनुमान का पर्यायवाची, हनुमान हो गया। अब बाकी ये जो कृषाणु और हुतासन दिया गया है ये आग के पर्यायवाची हो गए, आग या अग्नि के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक शब्द वात का पर्यायवाची नहीं है। आपको वात शब्द जो होता है उसका पर्यायवाची नहीं है वो बात बताना है। वात मतलब होता है हवा। अगला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकंपन, नंबर 2 मारुति, नंबर 3 हुतासन, नंबर 4 अनिल। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें हुतासन जो होता है ये हवा का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रकंपन, मारुति और अनिल ये सब हवा के पर्यायवाची हैं, और हुतासन जो होता है आग का है। और अनिल की जगह अगर यहाँ अनल दे दिया होता है, कभी काल ये कन्फ्यूजन होता है कि जल्दबाजी में हम लोग अनिल को अनल पढ़ देते हैं या अनल को अनिल पढ़ देते हैं। इसमें ये अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची होता है। अगर अनल दिया रहेगा तो आग का पर्यायवाची है, अगर अनिल दिया है तो हवा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 इंदिवर, नंबर 2 उत्पल, नंबर 3 तामरस, नंबर 4 वसन। इसका सही उत्तर होता है जो वसन होता है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है कपड़ा या वस्त्र का पर्यायवाची, कपड़ा। बाकी ये इंदिवर, उत्पल, उसके बाद तामरस ये होता है कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची हैं तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको आकाश शब्द का इन चारों में से कौन सा नहीं शब्द है पर्यायवाची वो आपको बताना है। नंबर 1 तारापथ, नंबर 2 मधुदूत, नंबर 3 अभ्र, नंबर 4 फलक। इसका जो सही उत्तर होता है मघदूत जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची ना होके कौवा का पर्यायवाची होता है, कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा को यह नहीं कहते हैं, मतलब इन चारों ऑप्शन में पूछा गया कि इन चारों में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। नंबर 1 विष्णुपदी, नंबर 2 सुरसरी, नंबर 3 सुरधुनी, नंबर 4 हिरंब। इन चारों में से जो हिरंब होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है गणेश का पर्यायवाची। बाकी जो विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधुनी ये होता है गंगा का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पुत्र को यह नहीं कहते हैं, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पुत्र का पर्यायवाची नहीं है आपको वो बताना है। नंबर 1 आत्मजा, नंबर 2 अपर्णा, नंबर 3 तनुजा, नंबर 4 तनय। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो होता है अपर्णा जो होता है ये पुत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। अपर्णा जो होता है पार्वती का पर्यायवाची होता है, पार्वती। अपर्णा हुआ, शैलजा हुआ, अभी आपको बताया गया ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 यामिनी, नंबर 2 रजनी, नंबर 3 सरवरी, नंबर 4 सागर। इसका सही उत्तर होता है जो सागर होता है, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ये जो यामिनी हो गया, रजनी हो गया, ये सरवरी, ये तीनों रात्रि या रात के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र के लिए पर्यायवाची है। इनमें चारों में से आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 पारावार, नंबर 2 पन्नग, नंबर 3 दिवा दीव, नंबर 4 वाहिनी। इसका सही उत्तर होता है इसमें पारावार होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 अमरपति, नंबर 2 देवेश, नंबर 3 शक्र, नंबर 4 स्पृहा। इसका सही उत्तर होता है जो स्पृहा होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता। स्पृहा मतलब कि इच्छा, अभिलाषा, इच्छा या अभिलाषा भी कह सकते हैं। ये होता है स्पृहा का पर्यायवाची। बाकी जो अमरपति हो गया, देवेश हो गया, शक्र हो गया, देवेंद्र हो गया, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है नदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 सिंधुगामिनी, नंबर 2 शैलजा, नंबर 3 पन्नग, नंबर 4 तटनी। इसका जो सही उत्तर होता है पन्नग जो होता है, ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता। पन्नग मतलब होता है सर्प होता है। सिंधुगामिनी, शैलजा, तटनी होता है नदी के पर्यायवाची। अब आपको याद होता है कि शैलजा मतलब होता है, तो मतलब शैलजा तो पार्वती के पर्यायवाची थे। इसमें देखिए एक पर्यायवाची एक से अधिक पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे अंबर हो गया, ये कपड़े का भी हो गया, कपड़े का भी हो गया, फिर उसके बाद कमल का हो गया, फिर तलवार का हो गया। ऐसे एक पर्यायवाची एक से अधिक पर्यायवाची हो सकती हैं। जैसे एक नाम किसी का जो है, जैसे मान लीजिए पंकज हमारा ही नाम है, तो पंकज केवल हमारा ही नाम नहीं होगा, और किसी का भी नाम हो सकता है ना। इसी वजह से एक जो शब्द होते हैं एक से अधिक के पर्यायवाची हो सकते हैं। ये नहीं कि शैलजा मतलब पार्वती के पर्यायवाची है तो ये किसी का भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक से अधिक के पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे एक नाम एक से अधिक लोगों का हो सकता है, वैसे एक शब्द एक से अधिक पर्यायवाची हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये तालाब के लिए पर्यायवाची है। आपको तालाब शब्द का पर्यायवाची बताना है। नंबर 1 सरसी, नंबर 2 तुड़ीर, नंबर 3 दिवस, नंबर 4 त्रिदस। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो सरसी होता है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। तुरीण जो होता है, तुरीण मतलब तीर धनुष, मतलब धनुष होता है, मतलब धनुष जिसमें रखी जाती है। तरकस मतलब बाण जिसमें रखा जाता है, सॉरी धनुष नहीं, बाण जिसमें रखा जाता है उसको तरकस कहा जाता है। और दिवस होता है, दिन होता है या सवेरा कह लीजिए, दिन या सवेरा दिवस के पर्यायवाची हैं। और त्रिदश जो होता है देवता के पर्यायवाची हैं। ये सरसी जो होता है तालाब का ही है। तुरीण जो होता है ये बाण रखने का जो सामान, देखा होगा आपने कि जैसे रामायण या महाभारत देखा होगा, उसमें जो पीछे टांगे रहते हैं वो होता है तुरीण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से सोना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 हटक, नंबर 2 हेम, नंबर 3 जातरूप, नंबर 4 उरोज। इसका सही उत्तर था जो उरोज होता है, वो जो सोना का पर्यायवाची न होकर ये छाती होता है या चेस्ट होता है, उसका पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है मछली शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर एक मीन हो गया, नंबर 2 अंडभव हो गया, नंबर 3 अंबर हो गया, नंबर 4 मत्स्य हो गया। इसका सही उत्तर तो जो अंबर होता है ये मछली के पर्यायवाची नहीं होता है, ये होता है कपड़े का। अभी आपको बताया गया एक से अधिक, एक शब्द एक से अधिक लोगों के पर्यायवाची हो सकते हैं। कपड़ा हो गया, फिर इसके बाद आकाश हो गया। आपने आकाश का पर्यायवाची सुना होगा, नभ अंबर गगन शून्य आकाश, ये अंबर होता है। ये इसमें जो मछली के पर्यायवाची था इन चारों ऑप्शन में से ये भिन्न था। बाकी जो मीन हो गया, अंडभव हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। जबकि अंबर कपड़ा और आकाश और एक से अधिक, मतलब ये अंबर को लीजिए कमल का भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
जो अभी वाला जस्ट इसका भी आपको बताया गया, अंबर जो होता है कपड़े का भी पर्यायवाची, आपसे पूछ भी लिया गया है अगला क्वेश्चन। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 अंबर, नंबर 2 सफरी, नंबर 3 पावक, नंबर 4 मयूर। इसका सही उत्तर होता है, जस्ट अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन में आंसर बताया गया था, जो अंबर होता है ये कपड़े का पर्यायवाची होता है। और ये जो सफरी होता है, सफरी जो अभी बताया गया मछली जो होती है उसकी पर्यायवाची होती है, मछली हो गया। पावक आग का पर्यायवाची होता है, अग्निपावक, अनल, आग, हुतासन, कृषाणु, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। मयूर जो होता है, मयूर मतलब मोर, मयूर जो होता है मोर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इन चारों में से बताना मोर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। नंबर 1 ध्वजी, नंबर 2 सिखी, नंबर 3 कनक, नंबर 4 नीलकंठ। इसका सही उत्तर होता है जिस कनक होता है ये मोर का पर्यायवाची नहीं होता, कनक होता है सोने का पर्यायवाची। सोना या धतूरा, आपने एक सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वही खाए बौराए वही पाए बौराए। इसमें एक कनक का मतलब सोना था, दूसरे कनक का मतलब धतूरा। आपको यहाँ जो कनक दिया है इसमें आप सोने का भी, अगर आपको कभी क्वेश्चन दे दिया गया कि कनक किसका पर्यायवाची है, आपको सोना दिया है तो अगर ऑप्शन में सोना दिया है और कनक दिया है, फिर कूट करके आंसर दिया रहेगा तो उसमें दोनों होगा, तो वो सही ऑप्शन होगा। जबकि ध्वजी हो गया, सिक्की हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब मोर के पर्यायवाची है। नीलकंठ मतलब उसका देखा होगा आपने, अगर मोर को ध्यान से देखा होगा, उसका जो गला होता है वो नीले रंग का होता है, इस वजह से उसको नीलकंठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भानुजा, नंबर 2 कालिंदी, नंबर 3 दुहासना, नंबर 4 सूर्यसुता। इसका जो सही ऑप्शन होता है दुहासना जो होता है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होते हैं। भानुजा हो गया, कालिंदी हो गया, सूर्यसुता हो गया, अर्कजा हो गया, ये सब यमुना के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए अतिथि के लिए पर्यायवाची है, आपको इसमें चारों में से बताना है अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है। नंबर 1 अभ्यागत, नंबर 2 मदन, नंबर 3 मधुकर, नंबर 4 नारायण। इसका सही उत्तर होता है जो अभ्यागत होता है ये अतिथि का पर्यायवाची होता है। मदन जो होता है कामदेव का पर्यायवाची होता है, कामदेव। मदन हो गया, मनोज हो गया, ये सब कामदेव का पर्यायवाची हो गए। और जब मधुकर हो गया ये होता है भौरे का पर्यायवाची, भौरा शब्द जो होता है भौरा। और नारायण तो आपको पता है, नारायण विष्णु भगवान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामदेव शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। नंबर 1 मदन, नंबर 2 कुसुमसर, नंबर 3 मृगमद, नंबर 4 रतिपत। इसका जो सही उत्तर होता है मृगमद जो होता है ये कामदेव के पर्यायवाची नहीं है। मदन हो गया, कुसुमसर हो गया और रतिपत हो गया, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भ्रमर के लिए पर्यायवाची, आपको भ्रमर शब्द का पर्यायवाची बताना है, इन चारों में से कौन है। नंबर 1 भृंग, नंबर 2 प्रवाल, नंबर 3 गोरस, नंबर 4 अम्बा। इसका सही उत्तर होता है भृंग जो होता है वो भ्रमर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, इन चारों में से कौन सा विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा वो आपको बताना है। नंबर 1 उपेंद्र, नंबर 2 शेषशायी, नंबर 3 चक्रपाणी, नंबर 4 उर्मी। इसमें सही उत्तर होता है उर्मी जो होता है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता, उर्मी होता है लहर का पर्यायवाची, लहर, तरंग, तरंग के पर्यायवाची हैं। उपेंद्र हो गया, शेषशायी हो गया, कर्णपाड़ी हो गया, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, आपको इन चारों में से बताना पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नंबर 1 दरख्त, नंबर 2 अम्बुद, नंबर 3 रुख, नंबर 4 ध्रुम। इसका सही उत्तर होता है जो अम्बुद होता है ये पेड़ का पर्यायवाची न होकर ये होता है बादल का पर्यायवाची, बादल जो होता है उसका पर्यायवाची होता है। बाकी दरख्त हो गया, फिर रुख हो गया, ध्रुम हो गया, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इन चारों में से बताना है मेघ शब्द जो दिए गए उसका पर्यायवाची नहीं कौन सा है वो बताना है। नंबर 1 पयोध, नंबर 2 वारिद, नंबर 3 अंबर, नंबर 4 अम्बुद। इसका सही उत्तर होता है अंबर जो होता है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। अंबर अभी आपको बताया गया था ये कपड़े का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची, ये सब इन सब के पर्यायवाची होते हैं। पयोद हो गया, वारिद हो गया, अम्बुद हो गया, ये सब बादल के मेघ के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा शब्द बहिन का पर्यायवाची नहीं है। नंबर 1 भगनी, नंबर 2 सहगर्भिणी, नंबर 3 बांधवी, नंबर 4 चित्रक। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें चित्रक जो होता है बहन का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए, भगनी हो गया, सहगर्भिणी हो गया, बांधवी हो गया, ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि शिक्षक शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। नंबर 1 आचार्य, नंबर 2 नाग, नंबर 3 निशा, नंबर 4 धन। इसका सही उत्तर होता है जो आचार्य होता है, ये शिक्षक का पर्यायवाची है। आप लोग स्कूल मतलब कभी भी गए होंगे, वहाँ किसी किसी स्कूल में आपको सुनना होगा आचार्य कहा जाता है, किसी स्कूल में गुरुजी कहा जाता है, किसी स्कूल में टीचर कहा जाता है। इस वजह से ये शिक्षक, ये सभी का तात्पर्य शिक्षक ही होता है। इस वजह से इसमें आचार्य शब्द जो होता है वो शिक्षक का पर्यायवाची होता है। आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।